अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में बरकत दें और सबके दस्तरखानों में बरकत दें और सेहत तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ अता फ़रमाएँ। मैं बना रही हूँ ये चपनियाँ। ये वैसे तो इनको टिंडियाँ कहते हैं, लेकिन हम लोग इनको चपनियाँ भी कहते हैं। बहुत मज़ेदार बनती हैं और गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो ये सर्दियों में भी बहुत अच्छी लगती हैं, सर्दी के मौसम में भी होती हैं, लेकिन गर्मी में जो है इनका टेस्ट और अच्छा होता है। थोड़ी ठंडी ठंडी सब्ज़ी है ग्रीन कलर की, तो मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बहुत मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सादा सी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली सब्ज़ी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से मैंने इनको पहले छील लिया है, फिर धो लिया है और धो के हम इसको ऐसे बारीक काट लेंगे ताकि हमारी जो है ये सब्ज़ी जल्दी से गल जाए और जल्दी से तैयार हो जाए। मैंने 1 किलो टिंडियाँ ली हैं, इनको छील के धो के और इनको मैं ऐसे काट रही हूँ। इनको कभी भी काट के नहीं धोना चाहिए, क्योंकि काट के धोने से इनके अंदर जो है वो पानी भर जाता है, और फिर पानी ज़्यादा भर जाए तो फिर ये बिल्कुल भी जो है ना वो जल्दी खुश्क नहीं होती। ये देखें मैंने सारी सब्ज़ी काट ली है। इसके साथ मैं लूँगी 1 प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने यूँ बारीक काट लिया है। 1 टमाटर है और 3 से 4 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं। तो चलें इसको अब हम तैयार करते हैं, पकाते हैं इसको। सबसे पहले ऑयल में हम लेंगे पैन, 1 कप पैन जो है ये हमारे पास ऑयल काफ़ी है। ऑयल को हल्का सा हम गरम कर लेंगे, हल्का गरम हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे अपना ज़ीरा और अपना प्याज, उसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, प्याज को फ्राई कर लेंगे, हल्का सा लाइट सा ब्राउन करना है हमें, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, नहीं तो सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। और ये जो सब्ज़ी है बजाते खुद अपने अंदर मिठास रखती है, इसमें इसलिए इसमें स्पाइस थोड़े से जो हैं वो हम ज़्यादा ही डालेंगे। नमक मिर्च थोड़ी सी करारी ही हो तो अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। गर्मियों की दोपहरों में आप चोपड़ी हुई रोटी के साथ इसे खाएं, साथ में मिर्च का अचार हो और सलाद हो तो इसका मज़ा डबल हो जाता है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने खड़ा गरम मसाला डाला है, जिसमें थोड़ा ज़ीरा है और 2 दालचीनी के पीस हैं। इसको भी हम प्याज के साथ ही भून लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसकी भुनी हुई खुशबू आ जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें, टमाटर और ग्रीन चिलीज़ डालेंगे। ये देखें प्याज हमारा फ्राई हो गया है, इतना ही हमें इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें इसको कलर नहीं देना। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ग्रीन चिलीज़ और टमाटर, दोनों चीज़ें एक साथ डाल देंगे, इनको हम भून लेंगे। हल्का सा टमाटर मुरझा जाए, सो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के सारे मसाले। तो इसको हम ज़रा सा भून लेते हैं, टमाटर ज़रा गल जाए तो फिर हम इसमें अपने बाकी के सारे मसाले डालेंगे। इसमें नमक मिर्च हल्दी और अजवाइन जाएगी। बहुत सादी सी रेसिपी है, घर के नॉर्मल से मसालों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। ये मैंने एक लहसुन की 4 क्लोव्स हैं, मोटा लहसुन था, उनको मैंने मोटा मोटा ही चॉप कर लिया है। इसमें मैं गार्लिक नहीं डालूँगी, जिंजर नहीं डालूँगी, सिर्फ गार्लिक डालूँगी, क्योंकि हर सब्ज़ी के अंदर अदरक और लहसुन दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ये बहुत नाजुक सी सब्ज़ी है, जितने कम मसाले डाले जाएं उतने ही अच्छी लगती है। तो अदरक मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया है। 2 घूंट पानी के डाल के मसाले को भून लेना है अच्छे तरीके से। फिर हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले। ये मैं 1 टीस्पून भर के 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाली है ये लाल मिर्च पाउडर। आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का और हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इसमें नमक का। तो आप अपने जायके के हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ये खुद अपने आप में बहुत मीठी सी सब्ज़ी होती है और थोड़ा सा करारा ही सालन इसका हो तो अच्छा लगता है। मसाले हमने अपने सारे डाल लिए। अब हम इसमें डालेंगे अपनी अजवाइन, 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। मसाले को भून के फिर इसमें हम अपनी सब्ज़ी डाल के तो उसको भूनेंगे। पानी इसमें बहुत कम जाता है, थोड़ा सा पानी जाएगा, बस थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि इसके सब्ज़ी के अंदर खूब पानी होता है तो वो अपना ही पानी रिलीज़ कर देती है जब हम उसको दम पे छोड़ते हैं, तो उसी में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी पक जाती है। ये हम अपनी सब्ज़ी डाल लेंगे। अब इसमें मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है।
सब्ज़ी को थोड़ा सा हम भून लेंगे मसाले के साथ, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये दम पे बहुत अच्छी गल जाती है, बिल्कुल घुल जाती है। और तो कभी आपके पास शॉर्ट टाइम हो, आपको बहुत जल्दी से कुछ बनाना हो, तो आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। इसे गोश्त में भी बनाया जाता है, बहुत मज़ेदार बनती है गोश्त में, लेकिन मुझे आज खाली ही बनाना था, तो मैंने फिर इसको इस तरह से खाली ही भुना हुआ भुजिया टाइप सा बना लिया है। इस सारा मसाला हम इस तरह से लगा लेंगे सब्ज़ी को, और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप पानी का डालेंगे, और फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे ताकि ये गल जाए। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पे, उसी में ये गल जाएगी। अपना पानी भी ये रिलीज़ कर देगी, तो इतना पानी इसमें काफ़ी रहेगा। देखें 15 मिनट हो गए हमारी सब्ज़ी को पकते हुए। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और कितनी अच्छी से ये गल गई है। चम्मच से ये मैश होती जा रही है, इस तरीके से इसको होना चाहिए। इस तरह से मैश कर लें हल्का हल्का। अगर आपको मैश नहीं करना, थोड़ी आप खड़ी हुई सब्ज़ी पसंद करते हैं इस तरह की, तो उसको आप इसी तरीके से ऑयल ऊपर आ जाए, इतना भून लें ऑयल ऊपर आ जाए, तो आप उसको धनिया मिर्चें डाल के सर्व कर दें। लेकिन हमें ये थोड़ी सी घुली हुई अच्छी लगती है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया। ये मेरे पास धनिया था, तो मैंने इसको धो के ऐसे साबुत ही काट के इसमें डाल देंगे। साथ एक दो ग्रीन चिलीज़ डाल दें। 2 से 4 मिनट के लिए इसको हम दम लगाएंगे ताकि ऊपर हमारा ऑयल आ जाए और ग्रीन चिलीज़ और धनिया की अच्छी सी खुशबू हमारे सालन में हो जाए। फिर हम इसको सर्व करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। शॉर्ट टाइम हो और खाने की जल्दी हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनती है और ठंडी सब्ज़ी है, गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और ये देखें, अब हमारी सब्ज़ी ने सारा घी छोड़ दिया है। जितना घी हमने डाला था उतना घी उसने छोड़ दिया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। नान के साथ बहुत अच्छी लगती है, ख़मीरी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी चाहे आप खाएं। हमने इसके साथ फुलके बनाए हैं, हम फुलकों के साथ खाएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। हमारा सालन तैयार है और हमने इसको सर्व कर दिया है। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।